आज की कहानी का थीम है द ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड। आज की कहानी एक ऐसे शख्स के साथ जुड़ी हुई है जो कि किसी न किसी तरीके से आप सभी लोगों की लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप के फाउंडर ब्रायन एक्टन के पास। ब्रायन एक्टन को तकरीबन 12 साल का एक्सपीरियंस था और उन 12 सालों में वो याहू और एप्पल के अंदर काम कर चुके थे। बट इतनी सफलता पाने के बाद भी जब वो 2009 में अपने लिए नई जॉब ढूंढ रहे थे, उनको जॉब देने वाला कोई भी नहीं था और काफ़ी जगह इधर से उधर जाने के बाद भी उनको फाइनली जॉब नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने ट्विटर में अप्लाई किया, वहाँ पे ट्विटर में वो रिजेक्ट हो गए, पर उन्होंने उस रिजेक्शन को नेगेटिवली नहीं लिया। उन्होंने जैसे ही ट्विटर का रिजेक्शन आया, उन्होंने ट्वीट किया जो कि रिकॉर्डेड है, गॉट डिनाइड बाय ट्विटर, दैट्स ओके, इट वुड हैव बीन ए लॉन्ग कम्यूट। माने अच्छा, ये एक तरीके से अच्छा है क्योंकि मुझे ट्विटर का ऑफिस काफ़ी दूर था तो शायद मुझे आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती। उसके बाद उन्होंने फेसबुक में अप्लाई किया और फेसबुक में भी जब वो रिजेक्ट हो गए तो भी उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा फेसबुक टर्न्ड मी डाउन। माने कोई शर्म नहीं, कोई हिच नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, और जो भी परिस्थिति है उसको जैसी है बोल्डली और हैप्पीली एक्सेप्ट करना और उसको फेस करना। उन्होंने कहा फेसबुक टर्न्ड मी डाउन बट इट वॉज ग्रेट टू कनेक्ट विद सम फैंटास्टिक पीपल लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट एडवेंचर इन लाइफ। फेसबुक के रिजेक्ट करने के बाद जब उनको कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने एक दो जगह और जॉब्स की कोशिश करी और फाइनली जब कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा था तो उन्होंने एक याहू के एक एक्स कुलीग के साथ मिलकर एक छोटी सी ऐप बनाई और इस ऐप को आज हम सब लोग जानते हैं व्हाट्सएप के नाम से। और वही फेसबुक जिसने 2009 में ब्रायन एक्टन को अपने जॉब के लिए मना कर दिया था, उन्होंने वही ब्रायन एक्टन से व्हाट्सएप जो है $19 बिलियन की कुछ समय के बाद खरीदी। जी हाँ, $19 बिलियन, $1 बिलियन इज इक्वल टू रफली 8,000 करोड़ रुपीस। दैट इज द स्टोरी ऑफ द मैन कॉल्ड ब्रायन एक्टन। नाउ लेट्स सी कि हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं या स्टूडेंट इस कहानी से क्या चीजें सीख सकता है। ब्रायन एक्टन ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि रिजेक्शन और फेलियर हर एक तैयारी का, हर एक सक्सेस का एक हिस्सा होता है। माने या तो ऐसा जीत और हार कुछ नहीं होती, या तो जीत होती है या फिर सीख होती है। मैं ये ऐसा खासतौर से इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट होते हुए देखा है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गिव अप करते हुए देखा है कि मेरा IIT JEE में नहीं हुआ, मेरा नीट में नहीं हुआ, मैं UPSC क्रैक नहीं कर पाया, बैंकिंग, SSC, रेलवे, मेरा कहीं पे भी कुछ नहीं हो रहा। तो इन सब चीज़ों से एकदम हताश होकर सब कुछ हम गिव अप कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। हर एक असफलता में आपकी सफलता की नींव छुपी हुई है। ध्यान रखिए इस बात को। हर एक असफलता में, बिहाइंड एवरी फेलियर लाइज द फाउंडेशन ऑफ योर सक्सेस। और जिस तरीके से ब्रायन एक्टन ने इन सब चीज़ों को लिया, उसी चीज़ को हम फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड भी कहते हैं। माने थैंकिंग गॉड फॉर वॉट एवर यू हैव। और ये चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि जब आपको ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड हो जाता है, जब आप चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित ना होकर लाइफ में जैसे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उन चीज़ों को उसी नज़रिए से लेते हैं और उसी तरीके से फेस करते हैं, तो आप में एक अजब प्रकार की ताकत आ जाती है। कहीं पे मैंने देखा कि किसी ने बहुत ही सुंदर कहा। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत अच्छी है, उसकी किस्मत अच्छी थी, उसकी किस्मत खराब है। बट किस्मत भी जो है आपके देखने के नज़रिए पे डिपेंड करती है। अगर आपके पास जो है उसे आप देख रहे हैं तो आपकी किस्मत अच्छी है, और अगर आपके पास जो नहीं है उसे आप देखते हैं तो आपकी किस्मत खराब हो सकती है। किसी ने बहुत ही सही कहा है, नज़र और नसीब का अजीब इत्तेफाक है। नज़र और नसीब का अजब इत्तेफाक है। जो नज़र आता है वो नसीब नहीं होता, और जो नसीब में होता है वो नज़र नहीं आता। तो कहने का मतलब नटशेल में मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे तो सक्सेस और फेलियर, बहुत सारे आपको रिजेक्शंस मिलेंगे, बहुत सारे आपको डिजेक्शंस मिलेंगे, बहुत सारे आपको नेगेटिविटी मिलेगी, बट आपको बोल्डली इनको फेस करते हुए चलना है और लगातार हार्ड वर्क करते हुए जाना है। रिमेंबर, याद रखिए, हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट इफ द टैलेंट इज नॉट वर्किंग हार्ड। माने जो लोग टैलेंटेड हैं, जो लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, अगर वो भी मेहनत नहीं करेंगे तो हार्ड वर्क जो है उनको भी बीट कर सकता है। आखिर में मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप कभी भी गिव अप नहीं कीजिए, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो और चाहे परेशानी कितनी भी बड़ी हो, क्योंकि याद रखिए कभी कभी ताला गुच्छे की आखिरी चाबी से भी खुल जाता है। So never give hope. That is the learning from this story. And last but not the least, I would like to tell you about my books, Topper Study Hack, which is useful for students who are preparing for board, JEE and NEET, and Success Blueprint for competitive examination, which is useful for students preparing for banking, SSC, railway and defense. Both these books are based upon the success story of hundreds of toppers whom I have interviewed and interacted in the last 15 years.
इन दोनों ही किताबों के अंदर हजारों ऐसी कहानियां, हजारों ऐसे किस्से छुपे हुए हैं जो कि आपको ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स दे सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन एक नए मुकाम या नए लेवल पर पहुंच सकती है। इसमें हम बात करते हैं कि टॉपर किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से गोल सेटिंग करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम कर सकते हैं, फोकस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एग्जाम देने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, एग्जाम में एंजाइटी को कैसे हैंडल करें, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको अपनी तैयारी के दौरान फेस होती हैं। तो अगर आप इन बुक्स को लेना चाहते हैं तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर ये दोनों ही बुक्स एक अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।